है उस काले कानून के खिलाफ ड्राइवर भाई जो हाल ही में एसडीओ कार्यालय ज्ञापन देकर के बीच यहाँ तक कलेक्टर ऑफिस तक जो बीच में जुड़े उन सभी तमाम ड्राइवर भाइयों से मेरा एक बार फिर से ये संदेश है कि ये लड़ाई यहाँ शुरू होकर के यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि हमारी कोई अगर बात होती है, वो बातों को कहीं न कहीं अगर हमें तकलीफ हो रही है तो हमें शायद ऐसा रोड पे आकर के उन सचेत जो सत्ता में सरकार बैठी है उसको सचेत करके बार बार बताना पड़ रहा है कि ये कानून हमारे खिलाफ है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे इलाके से जिन जिम्मेदार लोगों को हम प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारी जिम्मेदारी उठाए, हमारी सुरक्षा करें, हमारी व्यवस्था देखें, उसके हिसाब से हम किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के तौर पे उसको निर्वाचित करके हम विधानसभा भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? तो वो हमारा रखवाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ऐसे लोग आपके बीच में आकर के आपके बीच में से निर्वाचित होकर के राज्य सरकार में जाते हैं, उसका सदस्य बनते हैं, और केंद्र सरकार में जाते हैं, उसके सदस्य बनते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमने तो हमारा रक्षक चुन करके भेजा था कि हमारी रक्षा करेगा, पर वहां जाकर के तो राक्षस और भक्षक निकला है हमारे लिए। और वो भक्षक उनकी आंखों के सामने हमारे भाइयों के लिए रोजमर्रा जो जिंदगी है 300 रुपए में लेकर के सुबह गाड़ी पे चढ़ेगा तो शाम को उसके घर का चूल्हा जलेगा, ऐसा काम करने का वाला व्यक्ति है। उस भाई के लिए जो गलत कानून पास हो रहा है और हमारे नेता बैठे बैठे देख रहे हैं, उसको देख रहे नहीं देख रहे? अगर हमारे रक्षक होते, अगर हमारे लिए भला सोचते, तो अब तक 3 से 4 दिन हो चुके हैं काला कानून आए हुए, उनकी कलम उठती और लेटर पैड पे लिख करके देते कि केंद्र सरकार आपका ये काला कानून है, गलत कानून है, इसको नहीं लागू किया जाए। ये बात बोल सकते हैं? पर आपने तो गुलाम लोग अपने रक्षक बनाए। आपके उन लोगों के गुलाम लोगों को आपने निर्वाचित किया है, तो वो लोग आपके लिए कब सोचेंगे मेरे भाइयों? नहीं सोचने वाले। आज पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेना लगी हुई है बॉर्डरों पर। सेना से हम सुरक्षित जरूर हैं, पर सुरक्षा के बाद अगर कल का जीवन हमको जीना है तो आज के दिन को जीने के लिए हमको खाना और पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और वो पहुंचाने का काम किसान भाई करते हैं, और किसान भाइयों द्वारा बनी हुई जो धन होता है, जो उपज होती है, और जो बीज होता है, जो खाद्य सामग्री होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने का काम ड्राइवर भाई करते हैं। नहीं करते? मैं तो आप भाइयों को कहना चाहता हूँ, 3 लोगों के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। अगर 3 लोगों ने 3 कम्युनिटी ने जिस दिन हाथ खड़े कर दिए, उस दिन ये पूरा देश कंकाल हो जाएगा। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ आप। जिस दिन आर्मी हट गई बॉर्डर से, सोच के देखो क्या हो सकता है। जिस दिन किसान ने हल जोतना बंद कर दिया खेत में, सोच के देखो क्या हो सकता है। और जिस दिन किसी राज्य को ज्ञान की जरूरत है, वो अगर पहुंचाना बंद कर दिया और गाड़ी पे चढ़ना बंद कर दिया, कौन लोग चलाएंगे उस गाड़ी को? भाई ड्राइवर भाई नहीं अगर चलाना बंद कर दिया तो कौन चलाएगा? तो 3 जो भाई हैं
इस भारत देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तीनों की अहम, पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप वायु से कहना चाहते हो फिर ये लड़ाई आज शुरू हुई है, अब खत्म नहीं होगी। ज्ञापन देने के बाद तो हमारा तय होगा, क्योंकि हम तय कर देंगे कि हमारा ये काला कानून जो हमारे खिलाफ बनाया गया है, अगर वो वापस नहीं लेते हो तो 4 तारीख को हमारा राष्ट्रव्यापी और प्रदेश व्यापी जो बहुत बड़ा अनिश्चितकालीन धरना होने वाला है, उसके अंदर आप हाथ उठा करके बताओ कौन कौन सपोर्ट करेगा ये बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ड्राइवरों की, आपके यूनियन की एकता होनी चाहिए। उसमें जात पात ऊंच नीच नहीं होती है। उस गाड़ी पे बैठ करके अगर क्लच गियर और स्टीयरिंग का अगर ज्ञान जानता है वो व्यक्ति ड्राइवर है, और उसकी जाति बिरादरी कुछ नहीं होती है। आपको एक भाई के तौर पे आपको तैयार होकर के आपके काले कानून के खिलाफ लड़ना होगा। आप भाइयों का जहां जहां जरूरत पड़े, कल के दिन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई है, सुनने में आ रहा है हमारे इधर नेशनल हाईवे बहुत निकलते हैं, और अगर सरकार शायद थोड़ी बहुत उससे भी चलती है। अगर सरकार को थोड़ा सचेत करना है, जागरूक और जगाना है उसको, तो उसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कल या परसों कोई मीटिंग होने वाली है, आपको सूचित किया जाएगा, और 4 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना जो होगा वो उधर वाले भाई तो उस जगह पे रहेंगे, और हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है। हम कहाँ रहेंगे वो हमें काम करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे भाई? तो ये काम हम सब भाइयों का है। ये गाड़ी खड़ी, इस गाड़ी का भी ड्राइवर होता है कि नहीं होता है? होता है। हर किसी मरीज को लेकर के जाता है, और बाय द वे अगर कुछ चीज हो गई और अगर कोई मर गया, वो अगर उसको फिर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए चलेगा, उसको कोई हॉस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं मिलेगा, ऐसा कर देंगे उसको। सही बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वाहन होता है, उसका कहते हैं फुल इंश्योर्ड है ये तो, और एक्सीडेंट होने के बाद खत्म हो गई, नहीं मिल जाती है, पर उसमें ड्राइवर मर गया, अब उसका क्या? बकरे के भाव से निपटा देते हैं, जल्दी निपटाते नहीं निपटाते? सही बात है। तो उनकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये बात यहाँ से बोलना चाहता हूँ मेरे भाइयों। इसीलिए जो 5-6 साथी तैयार हो जाए और हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। और एक बात प्रशासन भाइयों से निवेदन है, ये टेम्पू यूनियन हो या यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां चलाने वाले, दिहाड़ी कमाने वाले ड्राइवर हैं, आज इनके खिलाफ कोई कानून बनाए तो धरना देने आए हैं। कल उसी तरीके से चलाए या नहीं चलाए, आप उसके लिए रोक टाक नहीं कर सकते हो। आपको कानून व्यवस्था संभालने के लिए